नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, 12 रुपए का शेयर जिसे हम मिर्क इलेक्ट्रॉनिक नाम से जानते हैं और जिसका ब्रांड था ओनिडा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके टीवी या फ्रिज आपने ज़रूर चलाया होगा। एक ज़माने में ओनिडा का नाम बिकता था दोस्तों, इस तरीके से इसके प्रोडक्ट बिकते थे। ये आप मान लीजिए जिस तरीके से सोना बिकता था पिछले कई 10 साल या 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो आपने ज़रूर देखे होंगे ओनिडा के टीवीज़। और अब तो ओनिडा के एसी वेसी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट आने लगे, लेकिन मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ओनिडा काफ़ी चीज़ें बनाती, जैसे रेडियो वाला, जो रेडियो एक आता था रेडियो वाला, उसे हम चलाते तो वो भी ओनिडा। काफ़ी चीज़ें आती थी, काफ़ी प्रोडक्ट आते थे, और ये भारत की एक बड़ी कंपनी थी उस वक्त, जो कि पहली कंपनी थी जो चाइना से कोई सामान नहीं लेती थी और अपने यहाँ इंडिया में ही सारा का सारा टीवी से, पहले तो ये टीवी से ही ये अपने मार्केट में एंट्री की थी। ओनिडा नाम से टीवी इन्होंने उतारी थी। तो ये सारी टीवी मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो इंडिया के अंदर ही है, और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी कंपनी थी। लेकिन हुआ क्या, एक लंबे समय बाद, जो कि ज़्यादातर इंडियन कंपनीज में आज भी देखने को मिलता है, कोई भी अपना जो इंडिया की कंपनी है वो अपडेट नहीं करती है अपने हिसाब से। अब जो विदेशी कंपनियां जो हैं, सैमसंग हुआ, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो इंडिया आना उस वक्त स्टार्ट हो गई। तो ओनिडा जो जो चार्म बना हुआ था, जो चार्म था इंडिया के अंदर, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाहर से जो टीवी आ रही थी वो और भी ज़्यादा हाईली टेक्नोलॉजी में थी। डिज़ाइन उनका बहुत बेहतरीन था, लुक वाइज वो काफ़ी अच्छे थे, तो लोगों को अट्रैक्ट करते थे वो, ठीक है ना। वो टीवीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा जाने लगे ओनिडा के कंपैरिजन में। यहाँ पर इंडियन जो ब्रांड है हमारा ओनिडा, वो फेल होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ओनिडा जो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक है उसमें क्राइसिस आ गई, लोन पे लोन चढ़ गया, कंपनी बंद होने की कगार पे आ गई। और जैसा कि हमें पता है कि इस पर कुछ एक्शन चल रहा था, लेकिन एक्शन अभी दूर है, ठीक है ना। एक्शन आप छोड़िए, अब तो देश में काफ़ी ज़्यादा एक्शन स्टार्ट हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जिसकी वजह से ये शेयर 1 रुपये से 20 रुपये हो आया है अभी कुछ दिनों पहले। लेवल 17 रुपये से 18 रुपये से या 20 रुपये के आसपास ये टच करके आया है, और अभी चल रहा है 12 रुपये पर। 12 रुपये को हम पेनी ही स्टॉक कहेंगे दोस्तों। और आप ध्यान रखिए कि कई केसेस में ऐसा देखा गया कि मल्टीबैगर भी हमको ऐसे ही कुछ देखने को मिलते हैं। आप वर्ल्ड डिज्नी की बात कर लीजिए। डिज्नी जो कंपनी थी, एक ज़माने में वो कगार पे आ गई थी, अपने आप को बेचने की कगार पे थी, ठीक है ना। इतना कर्जा था उनके ऊपर, लेकिन उनका एक प्रोडक्ट, जो उनकी एक मार्वल, जो मार्वल की जो डिवीज़न थी उस वक्त, वो बेचने जा रहे थे, उसे नहीं बेचा। उसकी जो कॉमिक जो निकलती थी मार्वल की, उसके ऊपर एक फिल्म बनाई, और डिज्नी का पूरा कर्जा जो था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया उस एक फिल्म से। फिर उसके बाद डिज्नी कंपनी, आज देख लिए वर्ल्ड डिज्नी, उसका जो शेयर है नास्डाक में, और आप तो देखते ही होंगे वर्ल्ड डिज्नी, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वर्ल्ड डिज्नी कंपनी का नाम ना सुना हो। आज कितनी बड़ी कंपनी है, आज बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर इनका रहता है, प्रॉफिट रहता है, ठीक है ना। और मार्वल, जो आप आयरन मैन देखते हैं, जो आप कैप्टन अमेरिका, ये सब उन्हीं का ही है। तो ये सोचिए, कर्जे वाली जो कंपनियां थी वो काफ़ी आगे जा सकती हैं, उनमें क्षमता होती है। अगर वो काफ़ी देर तक खड़े रहें तो आप समझ लीजिए कि कंपनी में कुछ ना कुछ तो है, जो कि इतनी देर तक खड़ी है, टिकी है। तो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा लंबा हमारी बातचीत हो गई, और वो होने भी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ ही स्टॉक है हमारे मार्केट में, ठीक है ना। और सस्ते में सिर्फ 2 स्टॉक है, एक मिर्क इलेक्ट्रॉनिक, एक बीपीएल। ये 2 स्टॉक हैं, इंडिया के हैं, जो कि सबसे सस्ते आपको मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। बाकी डिक्सन 4,000 रुपये का था, जो कि 20,000 हुआ है, फिर स्प्लिट हुआ, अब 2,000 या 2,500 के आसपास है। एक और शेयर है जो 5,000 रुपये का चल रहा है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े शेयर्स हैं। अब सोचिए कि इसके अगर दिन बदल गए और 12 रुपये से ये 1,200 रुपये का हो गया, तो किसके दिन बदलेंगे? कंपनी के तो दिन बदलेंगे ही ना, लेकिन जो शेयर होल्डर हैं वो तो माला माल हो जाएंगे, ठीक है ना। और हमें ऐसे मल्टीबैगर की तलाश रहती है। तो डिक्सन को आप समझ में, जो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक है वो आपको समझ में आ गया होगा कि मिर्क इलेक्ट्रॉनिक फेल कैसे हुई। इनके जो लुक वाइज था वो फेल हो गया।
बाहर की जो कंपनियां थी वो लुक में काफ़ी अच्छे टेलीविज़न ला के दे रही थी इंडिया में, कंपैरिजन टू रेट में बराबर था, सिमिलर थे रेट, काफ़ी ज़्यादा अलग नहीं था। तो यहाँ पर ओनिडा जो ब्रांड था वो फेल हो गया। ओनिडा के फ़ोन भी आए थे लेकिन वो भी फेल हो गए। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये की है उसके जो डिज़ाइन पे जो खर्चा है वो नहीं करती है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया में काम नहीं होता था। आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें जो स्टार्ट तो होते हैं लेकिन काफ़ी दिनों तक टिक नहीं पाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व होगी इंडिया के अंदर, और मिर्क इलेक्ट्रॉनिक उस चीज़ में आगे बढ़ चुका है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे मिर्क इलेक्ट्रॉनिक की। तो अब देखिए आपके सामने टीवी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर यानी एसी जो आप यूज़ करते हैं वो लगा हुआ है, वॉशिंग मशीन नीचे लगी हुई है और एक माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से क्या है आपको मैं बताता हूँ। टेलीविज़न आप पहले देखिए, टेलीविज़न जो है एंड्रॉयड का हाईली एंड्रॉयड वाला जो टेलीविज़न आता है वो अब ओनिडा के नाम से अब आना स्टार्ट हो गए हैं, और उनकी जो जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक हर जगह अब ओनिडा का जो टीवी है वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो 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 मनी वाइज है, जो बजट में जो टीवी हम मांगते हैं कि चीपेस्ट टीवी हमको चाहिए, जैसे 20,000 रुपये की कोई एंड्रॉयड टीवी आ रही है और आपको 15,000 रुपये की चाहिए, तो आप उसमें प्रेफर करेंगे आप ओनिडा की लेके आओ। तो ओनिडा की यहाँ पर टीवी जो आपकी है वो रेट के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ती मिलेगी, तो आप उसे लाना पसंद ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जो ओनिडा की जो टीवी है वो काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन पे आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर पहले जैसा हिसाब नहीं है कि पुरानी डिज़ाइन चेंज नहीं हुई और बिना डिज़ाइन के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि ओनिडा ने लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। तो जो ओनिडा की अगर आप एयर कंडीशनर देखिए, आप ज़्यादातर अगर आप गए होंगे, अगर आप खाना वाना खाने कहीं गए होंगे बाहर होटल्स या कहीं भी रेस्टोरेंट में, तो आपको कहीं ना कहीं ओनिडा के जो एयर कंडीशनर है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ओनिडा के जो एयर कंडीशनर आपको मिल जाएंगे, आपको दिख जाएगा। तो आपको उससे क्या समझ में आता है, आपको उससे ये समझ में आता है, हमको उससे ये समझ में आता है एक्चुअली कि ओनिडा का जो सेल्स है वो अब ठीक ठाक होने लगा है। यानी कंपनी की जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो बराबर अब हिसाब से चलने लगी है, जो कि हम सोच कर चल रहे थे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज करने को है। जैसे एज अ कंसल्टेंसी मैं आपको बताता हूँ, इस कंपनी का अगर ये जो देखते हैं लुक वाइज जो देखते हैं थोड़ी सी कमियां है। यहाँ पर जो ओनिडा का लोगो है वो थोड़ा सा और चेंज होना चाहिए था और अट्रैक्टिव होना चाहिए था, ताकि उससे और ज़्यादा जो प्रोडक्ट पर जो एक एक जो लोगो लगता है तो वो और भी ज़्यादा शानदार हो। क्योंकि आप जानते हैं कि एक कोई भी प्रोडक्ट हो A to Z, कोई भी एप्पल से लेके आप कोई भी देख लीजिए, लोगो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। जो आपका ब्रांडिंग लोगो आता है उसको अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर देती हैं एजेंसियों पर, ताकि एक लोगो निकल के आए और बेहतरीन आए और जो लोगों को अच्छा लगे, जो लोगों को लुभाए। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका होता है कि कंपनी की जो ब्रांडिंग है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को लेना देना नहीं, अपने को जो मतलब है वो स्टॉक्स है। तो यहाँ पर जो टेलीविज़न आ रही है, एयर कंडीशन आ रही है, वॉशिंग मशीन आ रही है और माइक्रोवेव ओनिडा, मैंने देखा है ओनिडा का माइक्रोवेव जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा आता है, प्रीमियम है। रेफ्रिजरेटर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, एयर कूलर, यानी कूलर में ओनिडा भी अब एंट्री मार चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है ओनिडा का। डिश वॉशर जो है ओनिडा काफ़ी प्रीमियम आ रहे हैं और काफ़ी महंगे, 60 हज़ार रुपये के आ रहे हैं भैया। तो इस तरीके से अब ओनिडा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हम जो इंडिया है वो चाहता है कि अब हम चाइना को टक्कर दें इन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ पर इंडिया के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें लगना स्टार्ट होगी, अब जो लगाएंगे
वो तो लगाएंगे ही, जिनकी बनी हुई है तो आदमी पहले वहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो इंसान को हालत इनकी इतनी बुरी नहीं है, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, ऐसा नहीं है। कुछ पैसा अगर इस कंपनी में डाला जाए तो यकीनन इसकी हालत पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ये अपनी कंपनी जो है ना वो भागने लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा कैपिटल जो है वो इन्फ्यूज़न होना चाहिए, बस उतनी ही कमी है। तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिलेगा कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर यहाँ पर अच्छा करते आए, ये ओनिडा का ब्रांड यहाँ पर अच्छा चलने लगता है, अच्छा करता है, संभावना है। चलिए हम इसके ऊपर हम अभी एकदम बात नहीं करें, हम करेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी होने वाली है। तो पहले हम फंडामेंटल देख लेते हैं। 300 करोड़ रुपए की कंपनी है, मात्र 300 करोड़ रुपए की कंपनी है दोस्तों। 27 माइनस .27 का ईपीएस है, यानी अर्निंग पर शेयर, यानी कंपनी यहाँ पर कमा कर नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो इतना बुरा भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपने कई कई देखे होंगे -15, -20, -5, -10 इस तरीके से अर्निंग पर शेयर होते। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो नेगेटिव थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। पी रेशियो हमें स्टॉक का पता नहीं है, इंडस्ट्री पी 106.47 है, लेकिन उसका हमें मतलब नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 9.62, यानी स्टॉक काम कर रहा है आपको 12 रुपए के रेट पर, और बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? 9.62। तो आसपास ही, इर्द गिर्द ही काम कर रहा है इसका स्टॉक। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 23.10 करोड़, यानी 23 करोड़ 10 लाख शेयर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं आपको बता दूं, IRCTC का जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट के अंदर जो इशू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ शेयर हैं। तो यहाँ पर 23 करोड़ शेयर है, और तब जब इसमें एक स्प्लिट हो गया है, 10 शेयर, एक शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट हो चुका है इस स्टॉक में, तब जाकर ये 23.10 करोड़ शेयर्स हुए हैं। तो पहले एक टाइम में होंगे 2.31 करोड़ शेयर, 2.31 करोड़ शेयर, यानी 2 करोड़ 31 लाख शेयर एक टाइम में होंगे स्प्लिट होने से पहले। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, स्प्लिट नहीं हो सकता। आप सोचें एक शेयर का 2 शेयर हो जाए या एक शेयर का 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाए, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पर अब नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कंपनी बोनस दे सकती है आपको, यानी प्रॉफिटेबल है काफ़ी ज़्यादा, मतलब मिर्क इलेक्ट्रॉनिक प्रॉफिट में आ गई, ऐसी खबर आती है। 100 करोड़ 200 500 600 करोड़ का प्रॉफिट होने लगा, मतलब इसका रिकॉर्ड सेल करने लगी। उस वक्त खुश होकर कंपनी खर्च करेगी, डिविडेंड देगी, आपको बोनस भी देने के लिए रेडी होगी, क्योंकि इतने दिनों से शेयर होल्डर जुड़े हुए हैं और उसके बाद उन्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो बोनस आपको मिलेगा। तो एक शेयर का अब जो भी आए आपको आगे, ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जो कंपनी आगे हो सकता है, ठीक है ना। तो बोनस मिल सकता है आगे, लेकिन स्प्लिट नहीं हो सकता है। अब आपके सामने रिजल्ट्स हैं जो कि अभी एनुअली लगाए हैं, आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट बाद में लगाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी में एक्चुअल में 2 क्वार्टर से चल क्या रहा है, क्यों ये स्टॉक इतना तेज़ी से भाग रहा है। तो आपके सामने नेट सेल है, 771 करोड़ रुपए की नेट सेल है 2016 में। 2017 में गिर कर 766 करोड़ रुपए की सेल रह गई है। 2018 में और गिरी है, 736 करोड़ रुपए की सेल्स रह गई है। 2019 में और तेज़ी से गिरी है, 644 करोड़ रुपए की सेल्स रह गई है। और 2020 में और गिरी है, 604 करोड़ रुपए की सेल्स रह गई है। 40 करोड़ का यहाँ पर हमको कट देखने को मिला है नेट सेल्स में, तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पर लगातार 5 साल से 10-10, 20-20, 30-30 करोड़ का जो है वो यहाँ पर नेट सेल जो है वो कम हो रही है। लेकिन अब ये कंपनी जो है, ओनिडा का जो ब्रांड है, वो अब ऑनलाइन बिकने लगा है, यानी आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप इनके प्रोडक्ट्स आप बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे सेल्स में थोड़ा अब तो अंतर पड़ना चाहिए। 2016 में लॉस था इनको 27 करोड़ रुपए का, 2017 में लॉस कम हुआ, 19 करोड़ रुपए का लॉस रह गया। 2018 में 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 23 करोड़ का
सिंगल ईयर 5 साल में, मतलब हम देख रहे हैं पहली बार है एक साल ऐसा निकला है जिसमें 23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। फिर ये लॉसेस में आए, 2019 में 4 करोड़ का लॉस हो गया, पता नहीं चल क्या रहा था। 2020 में 11 करोड़ का लॉस है, और ये मार्च तक की बात है, ध्यान रखिएगा आप, मार्च तक की बात है ये। तो ये दिक्कत है। और इसमें सबसे जो बढ़िया ईयर है वो है 2018, 23 करोड़ का प्रॉफिट, लॉसेस से निकलने के बाद प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं एक चीज़, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नेट सेल गिर तो रही है, लेकिन जो लॉसेस हैं, जो इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर ये कम हो रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर नेट सेल तो घट ही रही है, लेकिन जो लॉसेस है वो कम हो रहे हैं। तो इसका समझना मतलब एकदम विपरीत है। तो मतलब यहाँ पर जो नेट सेल तो कम हुई है, यानी बिक्री तो कम हुई है, लेकिन इनके जो लॉसेस थे जो बढ़ रहे थे वो घटने कम हो गए। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ जो मार्जिन है वो ज़्यादा कमाया होगा प्रोडक्टों से। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब सोचने वाली बात है, आगे होता क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात है। और ये तो पक्का है कि ये स्टोरी तो बनेगी। अब आपके सामने क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं। सॉरी वीडियो लंबी है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मल्टीबैगर यूं ही नहीं मिलते हैं, ढूंढना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, और उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए ताकि आप निश्चिंत रहें। अगर आपने शेयर खरीद लिया और कोई बड़बोला आया और आपसे बोल दिया अरे आप तो ऐसा शेयर खरीद रखे हैं, तो मतलब एक साइकोलॉजी ना बिगड़ जाए, उसके लिए आप पूरी की पूरी डिटेल जो कुंडली है ना कंपनी की, वो निकाल के पढ़ के रखो ताकि आप भटके ना। आपने शेयर खरीदा, आप जानते कि ये कंपनी आगे बढ़ने वाली है, तो बस काम खत्म, मैंने सब कुछ जान लिया है, बस डले रहने दो शेयर। तो यहाँ पर चलिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। तो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं उसमें नेट सेल है 2019 में 146 करोड़ रुपए की, जो कि बढ़ गई है 2020 मार्च में 166 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। 2020 जो जून का जो क्वार्टर था, जून या जुलाई, जून का जो क्वार्टर है 94 करोड़ रुपए की सेल्स रह गई है, जो कि आप जानते हैं कि सारा का सारा भारत बंद हो गया था कोविड के चलते। तो उस वक्त इनके जो नेट सेल है उस पर प्रेशर दिखाई दिया था। फिर उसके बाद सितंबर का जो क्वार्टर था 2020 का, उसमें नेट सेल बढ़ी है 141 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और 2020 दिसंबर का जो क्वार्टर है वो उसमें 301 करोड़ की सेल्स हुई है। तो 5 साल में सबसे बेहतरीन अगर कोई सेल का ईयर है, मतलब जो क्वार्टर है, 5 क्वार्टरों में सबसे बेहतरीन क्वार्टर जो है वो है दिसंबर 2020 का। और यही मैं आपको दिखाना चाहता था। आपने जो नेट सेल है वो आपने 2020 मार्च तक की देखी है, 2021 की नेट सेल आना बाकी है। 2021 मार्च की जो है वो नेट सेल आना बाकी है, और कुछ ही लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इनके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। और मुझे यकीन है कि इनके रिजल्ट्स जो हैं वो इस बार जो है वो काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे, क्योंकि नेट सेल 2020 दिसंबर की जो है काफ़ी शानदार निकल के आई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिकवरी काफ़ी ज़्यादा लगता दिख रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 दिसंबर में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, क्वार्टरली है ये, ध्यान रखिएगा। 2020 मार्च में -6.6 यानी 6 करोड़ 66 लाख रुपए का लॉस है। 2020 जून के क्वार्टर में 10 करोड़ रुपए का लॉस है। 2020 सितंबर के क्वार्टर में 12 लाख रुपए का प्रॉफिट पे ये आ गए हैं। ध्यान रखिए ये क्वार्टरली है, ठीक है ना। तो 2020 अगर दिसंबर की बात करें तो 11 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट किया है। तो वही चीज़ है, आपने देखा कि क्वार्टरली जो हमने देखा कि 5 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन क्वार्टर दिसंबर 2020 का निकला, और 5 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन क्वार्टर जो प्रॉफिट के लिहाज से अगर देखा जाए तो दिसंबर 2020 ही है। 11 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट किया है इस कंपनी में। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि इससे लगता है कि इनकी जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी होने लगी है, और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा होने लगा है। भारत के अंदर आप जानते हैं कि कई तरह के लोग हैं, हम लोग गिनती आती है लो में, मिडिल में और हाई में। अब हाई वाला तो भागेगा भैया सैमसंग और एलजी के लिए, ठीक है ना।
मिडिल वाला भी उधर ही भागेगा, लेकिन जो लो वर्ग का है, मिडिल और अगर हम मिडिल की बात करें, मिडिल से ही स्टार्ट करते हैं, मिडिल और लो में जो है वो हम लोग भागते हैं। जैसे सेंसुई हुई और ओनिडा हुई, सैमसंग भी ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, पैसा है ठीक है, इतना अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब इंडिया की कंपनी है ओनिडा, बुरी तो है नहीं भाई। जब हम एमआई की ले सकते हैं तो हम ओनिडा की क्यों नहीं ले सकते, जो कि हमारा इंडियन ब्रांड है। थोड़ा सा ही चेंज करने का है, और ये मेरे ख्याल से ये है कि कंपनी इस वक्त भी उसी विचार में लगी होगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रांडिंग है वो हमेशा इंपॉर्टेंट करता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। आप ईपीएस देखिए, क्वार्टरली जो ईपीएस है वो यहाँ पर 0.48 आ चुका है पॉजिटिव में। तो अब देखते इंतज़ार रहेगा इसके, जो एनुअल रिपोर्ट आने वाली है यही मई में आ जाएगी। इस रिज़ल्ट, इस स्टॉक के जो एनुअल रिपोर्ट है 2021 की, वो इस वक्त एक महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, यानी मई में आ जानी चाहिए इसकी। तो हमको उसका इंतज़ार ज़रूर रहेगा, और उससे ही इसकी दिशा भी चेंज होगी। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो 24-50 रुपये में कोई देर नहीं लगेगी इसे होने में। आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और प्रमोटर यहाँ पर 53.36% यहाँ पर होल्ड करते हैं। पब्लिक 46.64% यहाँ पर होल्ड करती है। अब जो एफआईआई है वो 1.40% यहाँ पर होल्ड करते हैं, और कई क्वार्टरों से वो कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 क्वार्टरों में लगातार वही हिस्सा बना हुआ है। डीआईआईज कुछ भी यहाँ पर होल्ड नहीं करते हैं। इंडियन इन्वेस्टर कुछ नहीं होल्ड करता है, मतलब जो बड़े इन्वेस्टर हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर 45.24% यहाँ पर होल्ड कर। तो आपको यहाँ पर एफआईआई जो विदेशी निवेशक हैं वो यहाँ पर होल्ड करते हुए नज़र आए, और जो हम रिटेल हैं, छोटे छोटे लोग, वो यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं 45% इस कंपनी का। इस कंपनी ने जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 34.51% यहाँ पर गिरवी रखी हुई है। इस कंपनी की जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 53% की, जो शेयर हैं 53% के हिसाब से जितने भी शेयर हैं उसमें 34.51% यहाँ पर इन्होंने जो है होल्डिंग को किसी को दे रखा है, यानी गिरवी रखी हुई है। तो इन्होंने कुछ किया होगा, पैसे वैसे उठाए होंगे अपने शेयर गिरवी रखकर, जो कि अभी तक छुड़वाए नहीं है। आपके सामने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे जो इस वक्त की सबसे बड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड। आप जानते हैं 4.52% यहाँ पर होल्ड करते हैं ये कंपनी। पूरा अगर 4.5% ही है। अब ये कंपनी है कौन, जिसके जो आपको दिख रही है वो है कौन, जानने वाले जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये टाइम्स ग्रुप की कंपनी है। टाइम्स ग्रुप कौन है, जिसका आप न्यूज़पेपर लेते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। वो कंपनी, इस कंपनी में 4.52% होल्ड करती है। ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत बड़ी बात है। 5% के आसपास इस कंपनी में शेयर होल्ड करती है वो कंपनी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो ग्रुप है वो आप जानते हैं कि देश का सबसे जाना माना जो ग्रुप है वो टाइम्स ऑफ इंडिया देश के जाने माने ग्रुप में से एक है, और वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो अगर वो करते हैं इस कंपनी में होल्ड, तो इस कंपनी में कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से वो होल्ड करते हैं। नहीं तो 12 54 जैसे शेयरों में कोई होल्ड नहीं करता है। इतनी बहुत कम दिखता है कि ऐसी ऐसी कंपनियां जो होल्ड करती हैं, और जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया का नाम हो वो तो फिर भैया राज ही है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा डिक्सन और मिर्क का जो टक्कर है। तो आप ये बताइए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग जो 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 आईपीओ आया था डिक्सन, मेरे ख्याल से ये आया था पेंडेमिक के टाइम, पेंडेमिक से थोड़ा पहले ही आया था। 2.5 या 1900 या 2000 रुपये का शेयर चलता था, और एफिल इंडिया जो है वो 1000 रुपये पे चलती थी। क्या हुआ ऐसा कि डिक्सन का जो शेयर है वो पहले 4000 हुआ, फिर 4000 से 20,000 हुआ, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों बढ़ गई, एफिल इंडिया की क्यों डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 1000 रुपये से 5-6 हज़ार रुपये का ये शेयर हो गया, क्यों बढ़ गई। आप खुद रीज़न, आप अगर आपको समझ में आता है तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्यों है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि डिक्सन जो टेक्नोलॉजीज़ की जो इस जो स्टॉक मार्केट है जो हम लोग का, या जो भारत की कंपनियां कह लें, मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। डिक्सन जैसी कंपनियां जो हैं वो नई कंपनियां हैं, और जो कि नोकिया के प्रोडक्ट बनाने के लिए टाई अप किया था। काफ़ी ज़्यादा जो विदेशी प्रोडक्ट थे जो चाइना से इंडिया आना स्टार्ट हो गए हैं,
वो इन कंपनियों के सारे बैठ गए हैं और डिक्सन और एफिल इंडिया को अपने कॉन्ट्रैक्ट देने लगे हैं, टाई अप कर लिया है। सबसे बड़ा जो टाई अप है डिक्सन का वो नोकिया के साथ है। नोकिया की टीवी, नोकिया के बाकी बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनाएगी इंडिया के अंदर। तो आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है इंडिया। तो डिक्सन कुछ ही गिने चुने ही शेयर हैं, हमारे पास 3-4 ही शेयर हैं, ठीक है ना। तो उन शेयर में ही तो आदमी भागेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इन शेयरों की डिमांड बढ़ गई। और डिक्सन एफिल इंडिया जो है, ये 2 शेयर जो हैं वो रॉकेट हो गए। डिक्सन तो आप जानते हैं क्या वेल्थ क्रिएट की है, और आप एफिल तो जानते हैं कि कितना बढ़िया वो शानदार चला है। फिर अब इनसे टक्कर होने लगी है छोटे में। जब आदमी छोटे में जो है तलाशने लगा है, उसमें हमको मिला मिर्क इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। मिर्क इलेक्ट्रॉनिक का छोटा मोटा ब्रांड तो है नहीं भाई, ओनिडा हर घर में देखा है भाई, हर घर में। जो लैंप आती थी पहले वाइट कलर की, जिसमें रोशनी लगती थी, और जो हम कहीं भी बैटरी वैटरी लगती थी छोटी सी, उसे कुछ कहते थे, पता नहीं क्या है, मेरी टाइम का है दोस्तों, लेकिन नाम समझ में नहीं आ रहा। एमरजेंसी बोलते थे दोस्तों। तो एमरजेंसी बोलते थे, वो उसमें ट्यूब लगती थी एक, तो उससे चारों ओर लाइट होती, उसमें बैटरी फिक्स होती। तो वो भी ये जो ओनिडा की है, वो ओनिडा की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो एमरजेंसी लैंप्स जो है वो बनाती थी, ठीक है ना। तो आज की कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, और अब ये कंपनी जिंदा हो रही है, और ये सीधा टक्कर दे रही है डिक्सन को, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी भी है, ब्रांड इनके पास है, ओनिडा का ब्रांड इनके पास है, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक का। डिक्सन के पास ब्रांड नहीं है, अपना खुद का कोई भी ब्रांड नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनके पास ब्रांड है, ब्रांडिंग पावर है, ये दूसरों का माल मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं मिर्क इलेक्ट्रॉनिक वाले, और खुद का तो कर ही रहे हैं। तो डबल बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई छोटी कंपनी, मान लीजिए कोई छोटी सी कंपनी आती है जो कि भारत में व्यापार करना चाहती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, वॉशिंग मशीन वाली कंपनी आती है, आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लीजिए, जैसे आप पीवीसी समझ लीजिए। पीवीसी जो कंपनी है वो अमेरिकन एक कंपनी है, और इंडिया आती है अपनी टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वो डिक्सन को देखता है, ठीक है भाई, एक इनको मिर्क इलेक्ट्रॉनिक के देखता है, वो कहेंगे कि मिर्क इलेक्ट्रॉनिक वाले कम पैसा ले रहे हैं, कम पैसा में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेरा सेम प्रोडक्ट, डिक्सन वाले थोड़ा ज़्यादा लेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो जीता उसे मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, साफ सी बात है। जो कॉन्ट्रैक्ट जो जीता उसे ही प्रोडक्ट बनाने को मिलेगा। तो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक उस चीज़ में आगे आके बोलेगी, तो आगे ये कुछ भी, किसी का भी प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार होंगे, और अपना प्रोडक्ट तो ये लॉन्च करेंगे ही। तो डबल बेनिफिट यहाँ आपको मिलता है, ठीक है ना। वो डिक्सन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस कंपनी की हालत सही होती है तो आगे बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इसका, फ्यूचर एंड बिजनेस ग्रोथ इन फ्यूचर। तो दोस्तों आप तो जानते ही हैं कितना बढ़िया अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है इंडिया, ठीक है ना। तो उसमें जो मिर्क इलेक्ट्रॉनिक है वो अपना पार्टिसिपेशन फुल 100% देने के लिए तैयार है, जो कि उनको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और 100% आप गारंटी लिख के रख लीजिए, विदेशी इन्वेस्टर इस कंपनी में ज़रूर आएंगे, और कुछ हिस्सादारी या जो कुछ भी है खरीदना बेचना कुछ इसमें लगा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक ज़माने में नंबर 1 कंपनी थी। तो अब यहाँ पर ये जिंदा हो रही है, तो इनका फ्यूचर तो ब्राइट है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी खुद की है, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद के प्रोडक्ट आते हैं, दूसरे को प्रोडक्ट लेंगे, तो इनका फ्यूचर तो आगे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। अब बिजनेस ग्रोथ क्या है, तो भाई टीवी तो सबको खरीदेगा ही, नए नए प्रोडक्ट को ही सब लोग खरीदेंगे। तो वही है कि अगर ये इस वक्त अगर बिजनेस ग्रोथ की अगर हम बात करें, आगे ये अगर इंडिया में टिक गए, ओनिडा ब्रांड अगर इन्होंने दोबारा फेमस कर दिया, ब्रांड का जो ब्रांडिंग है इन्होंने सही से कर दी, ब्रांड फेमस कर दिया, तो उसके बाद तो इनकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि सेल्स इनकी 2-4 गुना अगर हो गई ना, तो शेयर यहाँ से 10 गुना हो जाएगा, और उसे होने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इनका जो जिंदा होने का जो सफ़र है वो तैयार है, और यहाँ पर बिजनेस ग्रोथ तो इनकी रहेगी, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो हब बनने वाला है वो इनको ज़रूर बेनिफिट देने वाला है। तो दोस्तों अब इंतज़ार रहेगा इनके 2021 का जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो रिज़ल्ट कैसे आते हैं, क्या उसमें देखने को मिलता है, क्या खास हमको देखने को मिलता है, और आगे के इनके फ्यूचर
जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या है। तो आगे हम सबसे ज़्यादा जो देखने का जो इंतज़ार रहेगा वो इनका है 2021 जो मार्च के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो हमको जब हम देख लेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये कंपनी आगे क्या करने वाली है। तो उससे हम सब जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करिएगा और आप मेरे चैनल जो हमारा चैनल है, जो हमारा सबका चैनल है ट्रेडर्स डायरी, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।